शेन वॉन, मार्क वॉ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के दो लेजेंड्स, लेकिन उनकी ब्रिलियंस के पीछे एक सीक्रेट डील हुई कोलंबो के एक होटल रूम में। एक ऐसी डील जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 4 साल तक छुपाई। ये है कहानी जॉन द बुकमेकर की और उस राज पर पर्दा डालने की जिसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को हिला दिया। सितंबर 1994 ऑस्ट्रेलियन टीम श्रीलंका में सिंगर वर्ल्ड सीरीज के लिए आई थी और कोलंबो के ओबरे होटल में ठहरी थी। होटल के पास एक कसिनो था। मार्क वॉ और शेन वॉन अक्सर वहां जाते थे। टीम मैनेजर कॉलिन ईगार ने वार्न किया था कि जगह अच्छी नहीं है, लेकिन उस वक्त कसिनोज को बुरे रूप में नहीं देखा जाता था। उन दिनों इस कसिनो के आसपास एक आदमी घूमता था जो जॉन द बुकमेकर के नाम से जाना जाता था। जॉन कोई गली का चोर नहीं था। जॉन स्टाइलिश, चार्मिंग और पैसे वाला था। उसका पहला टारगेट था मार्क वॉ। जॉन ने कैजुअली कॉन्वर्सेशन शुरू की और फिर एक ऑफर दिया, पिच और वेदर की इनसाइड इन्फो पैसों के लिए। डील सिंपल थी और हार्मलेस लग रही थी। वो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन बाद में उन्होंने $4000 में डील एक्सेप्ट कर ली। और फिर वॉ ने जॉन को शेन वॉन से इंट्रोड्यूस करवाया। कसिनो में इन तीनों की मीटिंग हुई जब वॉन रूले खेल रहे थे। वॉन का दिन थोड़ा खराब चल रहा था। वो $5000 हार चुके थे। जॉन ने खुद को क्रिकेट पे बेट लगाने वाला बताया और वॉन को अपने होटल रूम में इनवाइट किया। उसने वॉन की लेग स्पिन की बहुत तारीफ की और फिर $5000 ऑफर किए। वॉन ने पहले मना किया, लेकिन जॉन जिद करने लगा। उसने कहा, रिजेक्ट करोगे तो मुझे बुरा लगेगा। ये पैसे मैंने ऑस्ट्रेलियन टीम की जीत पर बेट लगा के कमाए हैं। वॉन ने पैसे ले लिए और ये $5000 भी कसिनो में हार गए। वॉन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि जॉन ने खुद को बहुत अमीर बताया था और ये $5000 उनके लिए एक तोहफा था। लेकिन जॉन का असली मकसद कुछ और था, इंटेल खरीदना और बेटिंग करके पैसे कमाना। शुरू में दोनों ने सोचा कि इन्फो देना मैच फिक्सिंग तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनको गिल्ट हुआ। सोचा अगर बात बाहर आ गई तो। उन्होंने टीम, कोच या बोर्ड किसी को नहीं बताया। 1995 की शुरुआत में बेटिंग स्कैंडल्स बाहर आ रहे थे। दोनों ने दबाव में एसीबी को सारी बात बता दी और अनसाइंड स्टेटमेंट्स भी दे दी। सजा सिर्फ एक हल्का सा फाइन। वॉन को $8000 और वॉ को $10,000। नो सस्पेंशन, नो पब्लिक अनाउंसमेंट। एसीबी का रीजनिंग बहुत कैलकुलेटेड था। अगर सच बाहर आता तो वॉन और वॉ की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती और उस वक्त वो स्टार विटनेसेस थे पाकिस्तान के सलीम मलिक के खिलाफ मैच फिक्सिंग एलिगेशंस में। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की इमेज को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था सच बताने से, और स्कैंडल को दबा दिया गया। टीममेट्स और कोच को भी नहीं बताया। 4 साल तक ये राज रहा। दिसंबर 1998 में सारे राज खुले। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मैल्कम कॉन को खबर मिल गई। एसीबी ने पैनिक में एक वेग स्टेटमेंट रिलीज की। हाँ, 1995 में 2 प्लेयर्स फाइन हुए थे, बट कोई नाम नहीं। अगले दिन कॉन ने न्यूज में धमाका कर दिया। वो प्लेयर्स थे शेन वॉन और मार्क वॉ। फैंस को बहुत बुरा लगा। एडिलेड ओवल में जब मार्क वॉ बैटिंग के लिए आए, उन्हें होम फैंस ने बू किया। ऑस्ट्रेलिया के चहीते मार्क वॉ के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। बैकलैश इतना ज्यादा था कि एसीबी ने इंक्वायरी बिठाई और रॉब ओरेगन को अपॉइंट किया। उन्होंने अपनी इंक्वायरी के बाद कहा कि फाइन्स बहुत ही कम सजा थी, सस्पेंशंस होनी चाहिए थी। वॉन और वॉ के कारनामे लापरवाह थे और क्रिकेट की इंटेग्रिटी के अगेंस्ट। पाकिस्तान ने भी जवाब मांगे क्योंकि उनके कैप्टन सलीम मलिक पे भी फिक्सिंग के आरोप थे। 1999 की शुरुआत में दोनों ऑस्ट्रेलियंस ने एक कमीशन के सामने टेस्टिफाई किया और सच मान लिया। स्कैंडल ने उनके करियर्स तो खत्म नहीं किए, लेकिन एक परमानेंट दाग जरूर छोड़ दिया। उनको करप्ट तो नहीं, लेकिन केयरलेस, नाइव और बेवकूफ कहा गया। ओरेगन इंक्वायरी के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में एंटी करप्शन रूल्स सख्त हुए। प्लेयर्स के लिए एजुकेशन प्रोग्राम्स लाए गए और जॉन द बुकमेकर, उसकी असली आइडेंटिटी कभी कंफर्म नहीं हुई। आज तक वो क्रिकेट के डार्केस्ट फाइल्स में एक घोस्ट बनकर ही बचा हुआ है। कुछ $1000, थोड़ा सा हार्मलेस इन्फो और क्रिकेट के 2 बड़े स्टार्स फंस गए एक स्कैंडल में।